नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे यूएई के 2 जहाजों पर ईरान का हमला। इस हमले में एक भारतीय की मौत और चालक दल के 8 सदस्य घायल हैं। घायलों में 6 भारतीय नागरिक और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए और समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहा है। इसके तहत ईरान के जहाजों और उनसे जुड़े ग्राहकों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, अब से अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मुद्दे की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। इसके बदले इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले सभी माल पर 20% शुल्क लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सेना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और उस पर बहुत भारी हमले किए जा रहे हैं। पत्रकारों से बात में ट्रंप ने कहा कि हाल ही में एक समझौता हुआ था, लेकिन तेहरान ने उसे तुरंत तोड़ दिया क्योंकि उन्हें इसमें कुछ पसंद नहीं आया। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीधे निर्देश पर रूस का सबसे सुरक्षित और एलिट एयरक्राफ्ट TU-214PU ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुका है। दूसरी ओर से ट्रंप ने इसे बहुत हल्के में लिया है। इससे अमेरिका पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने रूस को ही चुनौती दे डाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड $84.23 प्रति बैरल तो WTI क्रूड की कीमत $79.27 प्रति बैरल हुई। इंडियन बास्केट में कच्चा तेल $74.37 प्रति बैरल था। उधर भारत में एक बार फिर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ गया है। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में उमस, भारी गर्मी से लोग परेशान। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय और वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले से मिली 12वीं शताब्दी की एक प्राचीन प्रतिमा को लेकर सदियों पुरानी मान्यता बदल गई है। खबरों के मुताबिक जिस देवी की मूर्ति को अब तक विद्वान और शोधकर्ता मां सरस्वती की प्रतिमा मानते आ रहे थे, उसकी नई पहचान देवी गायत्री के रूप में हुई है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस दुर्लभ प्रतिमा की डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग के जरिए पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसके छिपे हुए प्रतीकों को समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा, कई मामलों में जब किशोर किशोरियां आपसी सहमति से घर छोड़कर चले जाते हैं तो माता पिता अपने तथाकथित सम्मान की रक्षा के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के अस्थायी सदस्य पद के लिए भारत ने अपना एजेंडा पेश किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत आतंकवाद की फंडिंग पर रोक, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और एआई के जिम्मेदार और मानव केंद्रित उपयोग को प्राथमिकता देगा। उन्होंने एआई के लिए मानव फ्रेमवर्क और एआई फॉर ऑल की सोच को भी दुनिया के सामने रखा। फीफा विश्व कप 2026 की वीएआर टीम से हटाए गए नीदरलैंड के रेफरी रॉब डिपरिंग का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में मामला बंद कर दिया गया था। उनकी मौत के कारण का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।